तो देखेंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम बच्चों न्यूटन रैप्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे न्यूटन मेथड भी कहा जाता है। इससे पहले बच्चों हमने किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के रूट्स को, रियल रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है, और उसके बाद बच्चों अब हम करने जा रहे हैं न्यूटन रैप्शन मेथड। इन तीनों ही मेथड में सबसे आसान है न्यूटन रैप्शन मेथड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो ज़रा सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस दे रखी होगी, आप उस पॉलिनोमियल इक्वेशंस को लिखेंगे और पहले की तरह ही ये सर्च करेंगे कि रूट्स जो है किसके बीच में लाई करते हैं, कौन से इंटरवल हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ नंबर को पुटअप करना है और ये देखना है कि किन नंबरों पे पॉजिटिव और नेगेटिव कंटिन्यूअस वैल्यू मिल जाती हैं। इसका मतलब पहले आप यहाँ पे पुटअप करेंगे 4, ठीक है बच्चों। लेकिन आप लोगों को बच्चों जैसे नहीं पता होगा तो आप स्टार्टिंग में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अगर -1, -2, -3 इनमें से कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके हिसाब से आपको देखना होगा। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो अगला नंबर पुटअप करने पे नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है, तो इसका मतलब इंटरवल वही है। तो देखेंगे पहले हमने 4 पुटअप किया, 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 2, तो इट विल बी 16 -20 + 2। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है ये होगा -2। तो इसका मतलब यहाँ पे -2 मिला है। अब यहाँ पे हम 5 पुटअप करेंगे, तो 5 पुटअप करके देखेंगे रिजल्ट कितना होना है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 5 पुटअप करूँ तो 5 का स्क्वायर और इट विल बी 5 + 2, तो देखेंगे ये 25 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो इसका मतलब बच्चों आपने देखा 4 पर वैल्यू जो है -2 है, 5 पर +2 है, तो बात बन चुकी है। इसका मतलब रूट्स जो है 4 और 5 के बीच में लाई करते हैं। अगर इसके बीच में लाई नहीं करेंगे तो बच्चों अब आप यहाँ पे 3 भी पुटअप कर सकते हैं और 6 भी पुटअप करेंगे, ठीक है। उससे आप देखेंगे कि आपको कॉन्जुगेटिव नंबर पे वैल्यू जो है एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव मिल जाए। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे आपके जो रूट्स हैं वो 4 और 5 के बीच में आते हैं। 4 पे इन्होंने नेगेटिव वैल्यू दी और 5 पे जो है इन्होंने पॉजिटिव वैल्यू दी है, ठीक है बच्चों। अब आपका आंसर जो है इन दोनों के ही बीच में कहीं आएगा। इसके लिए अब आपको बच्चों यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। ये जो फॉर्मूला है बच्चों यही है आपका न्यूटन रैप्शन मेथड। तो इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे तो अब समझेंगे ज़रा बच्चों। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले की फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है। तो f(x) जो है आपको गिवन है। अब इसका मतलब f' जो है इसका मतलब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करके कितना आएगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए f'(x). तो बच्चों जब डिफरेंशिएट करेंगे x² का डेरिवेटिव 2x होगा, 5x का 1 और 2 का 0 होगा। इससे आप कह सकते हैं कि आपका डेरिवेटिव जो है बच्चों 2x - 5 आएगा। अब इस फॉर्मेट में इनको पुटअप कर दीजिए, तो xn + 1 ये एज इट इज़ रहेगा, xn को भी एज इट इज़ रहने दें। और बच्चों इसका मतलब अब जो है अब आपके पास यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वहाँ पे उसकी nth फॉर्मेट में बनाएंगे, उसे nth फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे xn, ये जो बच्चों इक्वेशंस है इसी को आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो इसका मतलब x की जगह पर xn लिख दीजिए। यहाँ पे xn लिखेंगे हर जगह जहाँ भी x है, तो xn² - 5xn + 2 होगा। और बच्चों डिवाइड बाई, अब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। डेरिवेटिव जो है बच्चों वो ये है, तो इसे आप nth टर्म में लिखेंगे 2xn - 5। तो टेक एलसीएम, जरा आप एलसीएम ले लीजिए। xn + 1 की वैल्यू आपको तभी मिलेगी। तो इट विल बी, देखिए आप यहाँ पुटअप करेंगे 2xn² - 5xn होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5xn माइनस ये प्लस हो जाना है, 5xn - 2 होगा अपॉन यहाँ पे पुटअप करेंगे 2xn - 5। इससे आप इसको कट कर सकते हैं और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो xn + 1 की जो वैल्यू है आपको मिल जाएगी xn² - 2 अपॉन 2xn - 5। तो बच्चों ये हमारे पास सॉल्यूशन मिल चुका है। अब इसके बाद हम इसी को बेस बना करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों वो आपको देखना है। इसका मतलब यहाँ पे n का मतलब है बच्चों n = 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर होंगे आपके पास।
अब इसका मतलब सबसे पहले आपको पता है रूट्स जो हैं हमारे 4 और 5 के बीच में लाई करते थे, तो आप चाहो तो लिख देना देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 4 and 5, रूट जो है 4 और 5 के बीच में थे। इसका मतलब अब x नॉट यहाँ पे आप यूज करेंगे। तो पहले बच्चों मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि आपने देखा इसी क्वेश्चंस को मैंने ऊपर लिख दिया है, यहां से इसको रब कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका मतलब बच्चों x नॉट की जगह आपको यहाँ पे देखिए, क्योंकि रूट जो है हमारे 4 और 5 के बीच में लाई करते थे, तो x नॉट की वैल्यू यहाँ पे 4 रहेगी। ठीक है बच्चों, इसका आगे यूज कैसे होना है तो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे n की जगह 0 पुटअप करने वाले हैं, एंड पुटअप कर दीजिए बच्चों n की जगह 0। तो देखेंगे इट विल बी, अगर n की जगह 0 होगा तो 0 + 1 1 हो जाना है, और ये x0 का स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर -2 और 2x0 -5। ठीक है बच्चों, x नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, वो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर -2/2, x नॉट जो है ये है आपका 2, तो x नॉट की वैल्यू 4 है बच्चों, तो 4 पुटअप करेंगे आप यहाँ पे, तो 4 - 5 होगा, तो 16 में से 2 को माइनस है। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4.6667 लिख लेंगे, ये आपका बच्चों x1 की वैल्यू होगी। अब ये जो बच्चों आपके पास में x1 की वैल्यू है, तो इसका मतलब बच्चों अब आप यहाँ पे n, तो इसका मतलब पहले 0 पुटअप किया था, अब 1 पुटअप कर रहे हैं बच्चों, तो 1 पुटअप करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको मिलेगा कितना, x1 का स्क्वायर -2/2 x1 -5। अब x1 की जो वैल्यू है वो पुटअप करेंगे, तो x1 की वैल्यू ये है, तो 4.6667 का होल स्क्वायर -2/2 × 4.6667 -5। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसी प्रॉब्लम्स को आप कैलकुलेटर के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 19.7781 होगा। और ऐसी बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी वैल्यूज़ को, तो बाई कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.334 हो जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो 4.5641 हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे आपने देखा x2 की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया है, x2 की वैल्यू ये है। तो बच्चों अब यहाँ पे n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, तो 2 पुटअप करेंगे तो इट विल बी 3, क्योंकि n की जगह 2 पुटअप करें, 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा x² -2/2x2। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप 2 पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 2 पुटअप करेंगे xn2 का स्क्वायर -2, 2xn2 -5 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे x2 की वैल्यू जो कि आपने फाइंड आउट की है वो पुटअप करेंगे, तो 4.5641 का स्क्वायर कर दीजिए -2/2 4.5641 लिखेंगे -5। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू पुटअप करेंगे। इसे अगर आप सॉल्व कर, तो देखिए बच्चों आगे ऐसे ही वैल्यू को पुटअप करना है। अब यहाँ पे n की जगह आप 3 पुटअप कर दीजिए। जब आप n की जगह 3 पुटअप करेंगे तो इसका मतलब 3 + 1 x4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका x⁻³ का स्क्वायर -2/2 x3 -5। तो इसमें अगर आप ये वैल्यू पुटअप करेंगे, जो कि वैल्यू आपके पास में x3 की वैल्यू आई थी 4.5616 का क्यूब। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं -2/2 4.5616 -5। तो इसे सॉल्व, तो देखेंगे बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 4.5616 वही वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने देखा x3 और x4 की वैल्यू बराबर हो चुकी है। इसका मतलब बराबर ना हो, जितना ज़्यादा नियर अबाउट आ जाए, दोनों की वैल्यू जैसे ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब जिसका रूट जो है देयरफॉर, इस सिचुएशन में बच्चों याद रखना है, जब आपकी ये वैल्यू काफ़ी क्लोज आ जाए या बराबर आ जाए तो आप वहीं पे इसका आंसर लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा, यही रूट्स होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं न्यूटन रैप्शन में।